एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय किन किन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग ध्यान में ना रखें तो ये प्रोबेबल चांस रहता है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आता हुआ कंसेप्ट और आती हुई फॉर्मेट सब कुछ याद रखने के बाद भी हमारा आंसर गलत रख सकता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट, मैं एक एक पॉइंट बोल रहा हूँ, उसका मैं मतलब बता रहा हूँ, ध्यान से इसको समझना है। फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड व्हेन इट इज रिटन इन पार्टनरशिप डीड एंड फर्म अर्न्स प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड when it is written in partnership deed and firm earns profit on opening balance of capital। ये बातें याद रखनी है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेपरेट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और सेपरेट वीडियो भी उसका डालेंगे, लेकिन यहाँ बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा फॉर्मेट पढ़े हुए हम लोग को याद रखना है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करते हैं तभी जब पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है और फर्म में क्या होता है, प्रॉफिट, और किस बैलेंस पर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज कैलकुलेटेड व्हेन इट इज रिटन इन पार्टनरशिप डीड ऑन द बेसिस ऑफ विड्रॉल पीरियड अदरवाइज फॉर 6 मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी तभी कैलकुलेट करेंगे जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा और उतने पीरियड का जितने पीरियड तक ड्रॉइंग्स का पार्टनर ने यूज किया। अगर पीरियड मेंशन नहीं हो तो कितने मंथ का, 6 मंथ का। यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का सिंपल फार्मूला अगर पीरियड नहीं दिया हो तो हो जाएगा अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। थर्ड पॉइंट, कमीशन ऑफ पार्टनर। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, कमीशन ऑफ पार्टनर इज डेबिटेड टू, कमीशन ऑफ पार्टनर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट while commission of manager is debited to profit and loss account। बच्चा इस पॉइंट पर कंफ्यूज करता है, इसीलिए इस बात को याद रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कमीशन ऑफ पार्टनर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट while commission of manager is debited to profit and loss account। फोर्थ पॉइंट, net profit and net divisible profit are different। मतलब net profit और net divisible profit दोनों चीज अलग है। net profit मतलब होता है profit earned by the firm, जबकि net divisible profit और distributable profit का मतलब होता है profit available for distribution to the partners। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हो तो ऑब्वियस सी बात है पीएल एप्रोप्रिएशन में जो जो चीज़ें डेबिट होती है उसको माइनस करेंगे, जो जो चीज़ें क्रेडिट होती है उसको प्लस करेंगे और फिर आएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में नेट डिविजिबल प्रॉफिट या नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दे देता है, तो उस कंडीशन में हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट और क्रेडिट के चीज़ों को एडजस्ट नहीं करेंगे। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 5%, नॉट 5% पर एनम। इस बात को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना, यह हमने परसेंटेज के साथ भी लिखा है। व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 5%, नॉट 5% per annum, interest will be charged
फॉर फुल ईयर। मतलब ये अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट 5% लिखा हो, 5% पर एनम नहीं लिखा हो, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालेंगे पूरे साल का, यानी कि फुल ईयर का। ये 5 बातें याद रखनी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी कैलकुलेट करेंगे जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, फर्म प्रॉफिट अर्न करेगा और किस बैलेंस पर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तभी कैलकुलेट करेंगे जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा उतने पीरियड का जितने पीरियड तक हमने ड्रॉइंग्स का यूज किया, और अगर पीरियड मेंशन नहीं हो तो 6 मंथ का। तीसरी बात, कमीशन ऑफ पार्टनर और कमीशन ऑफ मैनेजर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अगर कमीशन टू पार्टनर है तो उसको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे, जबकि अगर कमीशन टू मैनेजर है तो उसको पीएल अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कमीशन टू पार्टनर को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं, जबकि कमीशन टू मैनेजर को पीएल अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। चौथी बात, नेट प्रॉफिट और नेट डिविजिबल प्रॉफिट अलग अलग चीजें होती हैं। पांचवी बात, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5% लिखा हो, 5% पर एनम नहीं, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट सिर्फ 5% लिखा हो, 5% पर एनम नहीं लिखा हो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करेंगे फुल ईयर का। इतनी बातों को याद रखने के बाद अब हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की तरफ, और वो हमारा टॉपिक है आज का, ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। पहली और इंपॉर्टेंट बात, इट इज कैलकुलेटेड व्हेन फर्म अर्न्स प्रॉफिट। It is calculated when firms earn profit. It means if there is loss, no manager's commission will be calculated. Second important चीज, it means no manager's commission are calculated when firm incurred loss. Second important चीज, there are 2 probable situations relating to calculation of manager's commission. One is before charging and another is after charging. मतलब 2 टाइप का सिचुएशन आ सकता है आपको मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करते समय। पहला बिफोर चार्जिंग और दूसरा आफ्टर चार्जिंग। अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो क्या मानेंगे, बिफोर चार्जिंग। मैंने बोला 2 सिचुएशन आ सकता है मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करते समय, एक बिफोर चार्जिंग और एक आफ्टर चार्जिंग। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं लिखा हो तो क्या मानेंगे, बिफोर चार्जिंग। अगर बिफोर चार्जिंग लिखा हो तो मैनेजर्स कमीशन निकालेंगे प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग लिखा हो तो मैनेजर्स कमीशन निकालेंगे प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट है फर्म का 11,000 और मैनेजर्स कमीशन का रेट है 10%। प्लीज ध्यान से समझिएगा इस एग्जांपल को। मान लो फर्म का प्रॉफिट दिया है 11,000 और मैनेजर्स कमीशन का रेट है 10%। तो अगर बिफोर चार्जिंग है तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100, यानी कि 11,000 इंटू 10 बाय 100 कितना आ जाएगा, 1100। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग हो तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, यानी कि 11,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110 कितना आएगा, 1000। ये बात क्लियर है। अगर बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग कुछ भी नहीं लिखा हो तो क्या मानोगे, बिफोर चार्जिंग, यानी कि कैसे निकालोगे, प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100। मैनेजर्स कमीशन का अमाउंट आ गया। अब मैनेजर्स कमीशन का जो अमाउंट आया
उसको हम लोग दो जगह दिखाएंगे, अच्छे तरीके से याद रखना है। मैनेजर्स कमीशन का जो अमाउंट आया उसको हम लोग दो जगह दिखाएंगे, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, जी हाँ याद रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जो ना तो इसको दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में और ना ही पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट में। ये मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैनेजर्स कमीशन का जो अमाउंट आया उसको दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ना तो इसको दिखाते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन में और ना ही पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। यानी कि अगर क्वेश्चन में मैनेजर्स कमीशन दिया हो और बोले जो शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इस कंडीशन में तीन चीजें बनेगी। पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। क्लियर है बात? पहले पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हेडिंग दे देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, उसके नीचे फॉर द ईयर एंडिंग, 4 कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट, जो फर्म का प्रॉफिट दिया है। डेबिट में लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन, हमेशा क्रेडिट का टोटल ज्यादा होगा, क्रेडिट का टोटल कर लेंगे। डेबिट जितने से कम होगा उसके लिए वर्ड यूज करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। फिर ड्रॉ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हेडिंग दे देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ, उसके नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग। फिर 4 कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही अमाउंट जो हमने ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा है टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी है तो टू पार्टनर सैलरी, कमीशन है तो टू पार्टनर्स कमीशन, अदर रेम्यूनरेशन है तो टू अदर रेम्यूनरेशन, रिजर्व है तो टू रिजर्व। फिर क्रेडिट और डेबिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा तो डेबिट में लिख देंगे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर में बांट देंगे। डेबिट का ज़्यादा तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय शेयर ऑफ लॉस, पार्टनर में बांट देंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करना है और मैनेजर्स कमीशन दिया है तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, उससे पहले क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे बनेगा ये बात क्लियर है? कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसको याद रखनी। पहला पॉइंट, व्हेन बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग आर नॉट गिवन। अगर क्वेश्चन में ना तो बिफोर चार्जिंग लिखा हो और ना ही आफ्टर चार्जिंग लिखा हो तो वी विल कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन as before charging, that is manager's commission is equal to profit into rate by 100. Second important thing, manager's commission are debited to profit and loss account. Manager's commission are debited to profit and loss account, not shown in profit and loss appropriation account or partners capital oblique current account. It is in the nature of charge against profit. Third important is it is in the nature of charge against profit. It means it is calculated when firm earns profit. आज हमने मैनेजर्स कमीशन डिस्कस किया। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स केयर क्लासेस। थैंक यू।